theory. So there were two scientists, P. Pfund and R.S. Mulliken, in 1932. What they mainly tell, they tell that the stability of the molecule and the nature of the magnetic field. They said just like atoms, molecules also have orbitals of definite energy, and molecular orbitals are formed by the combination of atomic orbitals. अभी तक हमने atomic orbitals के बारे में तो पढ़ा ही है. What they are saying that when atomic orbitals join together, they form the molecular orbitals. What are the postulates or the salient features of this molecular orbital theory? The first point is this only, that just like atoms, molecules also have orbitals having definite energy levels. Molecular orbitals are formed by the combination of atomic orbitals having comparable energy, like a 2s can join with 2s or 2p can join with 2p. दोनों की एनर्जी जो है वो कंपैरेबल होनी चाहिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस एनर्जी में नहीं होना चाहिए. तो ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दोज हैव द कंपैरेबल एनर्जीज, कैन जॉइन टुगेदर and can form molecular orbitals. An electron in atomic orbital is under the influence of one nucleus. But an electron in molecular orbital theory means in molecular orbitals is under the influence of more than one nucleus. क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल है तो एक ही न्यूक्लियस होगा उसमें उस एटम का. बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होगा, डिफरेंट एटम्स have joined together, different atomic orbitals have joined together, so they will be under the influence of more than one nucleus. इसलिए ज्यादा स्टेबल होते हैं, है ना. The number of molecular orbital is equal to the number of combining atomic orbitals. जैसे अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जुड़े हैं, आपस में कंबाइन हुए हैं, तो दो ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे. जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे. बट देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग. अब ये क्या है? when the molecular orbitals are when the atomic orbitals are combined in such a manner that their wave function will add. अगर वेव फंक्शंस जो है दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ऐड हो रही है, तो जो बनने वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. एंड इफ द atomic orbitals are combining in such a way that their wave functions are getting subtracted with each other, then the resulting molecular orbital will be anti-bonding. ठीक है, अगर उनके वेव फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं, मतलब सेम फेज है तो ऐड हो जाएंगे, तब तो हमारा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो बॉन्डिंग होगा. और अगर उनके वेव जो है सेम फेज में नहीं है, यानी वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब उनकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी. तब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा दैट विल बी एंटी बॉन्डिंग. In molecular orbitals also, electrons will filled by following the same rules, like the Pauli's exclusive principle and Hund's rule of multiplicity and Aufbau's principle. वही सारे प्रिंसिपल अप्लाई होंगे. क्या कहता है वो प्रिंसिपल? वो प्रिंसिपल ये कहता है कि the electron first go in the orbitals, those have the lesser energy. है ना, जिसकी एनर्जी कम होती है पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाता है, और फिर जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन उसमें जाता है. एक ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं. एक ऑर्बिटल्स के दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है वो अपोजिट होती है. अगर एक हमारा क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा. जो हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स में रूल्स अप्लाई करे थे, वही सेम रूल्स यहाँ पर भी अप्लाई होते हैं. तो मैंने आपको बोला कि जब जो उनका वेव फंक्शन है वो सेम फेज में होगा, यानी वो एडअप हो रहा है, तब जो हमारा बॉन्ड बनेगा वो एटॉमिक ऑर्बिटल. ये दीज आर सम ऑफ द प्रिंसिपल्स व्हिच आई हैव टोल्ड यू, कि इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बनेंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे. ऑर्डर ऑफ एनर्जी, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी कम होती है, और जो एंटी बॉन्डिंग है उनकी एनर्जी ज्यादा होती है. तो अगर एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा है, इट मीन्स उनकी स्टेबिलिटी कम है ना, क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी. और बॉन्डिंग वालों की एनर्जी कम होती है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होते हैं. एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ लाइक एनर्जीज, मतलब सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स होने चाहिए, यानी 2s से जुड़ेगा, 2p से जुड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आप 2s को 4s से ज्वाइन करा रहे हो कि दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और जुड़कर आपस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने, नहीं बनाएंगे. उनकी एनर्जीज कंपैरेबल होनी चाहिए. और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जब बन जाते हैं, तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए फिल होंगे. पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, होन्स रूल एंड आफ्बाउस रूल. ठीक है, एंटी बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग दो बनेंगे. अब देखो, ये जैसे हमारे पास सपोज 2s ऑर्बिटल्स हैं, दे बोथ विल ज्वाइन टुगेदर
अब देखो दोनों को अलग अलग कलर से बनाया, अलग अलग कलर से बनाने का क्या मतलब है, अलग अलग कलर ये शो कर रहा है कि दोनों के जो फेज हैं वो डिफरेंट है, इसलिए इन दोनों, ये दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे और इनसे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे वो एंटी बॉन्डिंग होंगे। तो उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि एस ऑर्बिटल्स हैं ये, तो एस ऑर्बिटल्स में हमेशा कैसी बॉन्डिंग होती है, सिग्मा बॉन्ड ही बनता है उनमें, तो इसलिए हमने उसको सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट कर दिया। जब दोनों का सेम फेज होगा तो दोनों ऐड होंगे और जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे, उसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जब दोनों एस हमारे कंबाइन हुए हैं जिनकी की सिमेट्री सेम है। ठीक है, अगर हमारे पास, अच्छा ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। नीचे हम बनाएंगे, यहाँ हमने लिख दिया एटॉमिक ऑर्बिटल, इधर भी एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एड्रेस आएगा, पूरा उसका नाम, और यहाँ आएगा एंटी बॉन्डिंग का। ये स्ट्रक्चर आपको बनानी आनी चाहिए, इसे आप कॉपी कर लो, आप ये बनाओगे ही बनाओगे। अभी मैं आपको बनवा के भी दिखाऊंगी, हम ये पूरा करने वाले हैं अभी। ये आपको याद रखना है कि जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, बॉन्डिंग को आप रिप्रेजेंट करोगे सिग्मा से और एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करोगे सिग्मा स्टार से। फिर आते हैं पी ऑर्बिटल्स। पी ऑर्बिटल्स जो है हमारे, देखो उनमें क्या होता है, उनमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है ना। सिग्मा बॉन्ड अगर होगा हमारा तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनना चाहिए कि 2p ये हमारे डिफरेंट फेजेस वाले एक साथ आ रहे हैं तो इसलिए एंटी बॉन्डिंग बनेगा, और यहाँ सेम फेज वाले साथ आ रहे हैं तो इसलिए एडिशन होगा और बॉन्डिंग बनेगा। लेकिन पाई बॉन्ड में क्या होता है कि पाई बॉन्ड बॉन्ड्स एज साइड टू साइड ओवरलैपिंग नहीं होता उनमें, है साइड टू साइड ओवरलैपिंग होता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं होता, which then causes that there will be no electron density along the axis। यहाँ से अगर जो है यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं होती है, हमारा नोडल प्लेन होता है ना, बट देयर इज डेंसिटी अबव द एक्सिस एंड बिलो द एक्सिस, क्योंकि यहाँ यहीं से तो ज्वाइन करते हैं, ये यहाँ से ज्वाइन करेंगे और यहाँ से ज्वाइन करेंगे। तो दो पी ऑर्बिटल अगर सेम फेज वाले एक साथ ज्वाइन हो रहे हैं तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बनेगा हमारा वो बनेगा कैसा, बॉन्डिंग। देखो सेम फेज वाले ज्वाइन हो रहे हैं तो बॉन्डिंग बनेगा, और डिफरेंट फेज वाले हैं तो सब्ट्रैक्शन होगा, और जो बनने वाले होंगे वो एंटी बॉन्डिंग होंगे, इस तरीके से बनेंगे वो। और उन्हें हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बॉन्डिंग है तो पाई और एंटी बॉन्डिंग है तो पाई स्टार। ये इनकी पहचान है, ये आपको सिर्फ याद रखना है, ये एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाता। नाउ दिस इज द क्वेश्चन विच यू पीपल हैव टू डू। दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। मैं सीधा आपको नाइट्रोजन से स्टार्ट करा रही हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप लिख लो N2। सबसे पहले आपको क्या लिख देना है, आपको क्वेश्चन आया कि आप नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाओ, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, उसकी स्टेबिलिटी बताओ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट N2। N2 means two atoms, means two atomic orbitals of nitrogen will combine। एक नाइट्रोजन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, दूसरे नाइट्रोजन का दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, और ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जब ज्वाइन होंगे, आपस में कंबाइन करेंगे, तो अगर इनका सेम फेज है तो हमारे बॉन्डिंग, और अगर डिफरेंट फेज है तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनने वाले हैं। तो दोनों ही बनते हैं हमारे, ठीक है, जब भी कोई एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो दोनों ही बनते हैं। अब सबसे पहले आपने लिखा N, अब आप आगे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, जो नॉर्मल आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s2 2p3। ठीक, इसमें 1s आपको नजर नहीं आ रहा होगा, बट 1s भी ऐसे ही बनेगा जैसे आपने ये लिख लिया। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, दिस वन, लुकिंग एट द स्क्रीन। ठीक है, सबसे पहले आपको ये स्ट्रक्चर बना लेना है। यहाँ पे मैम मैंने हमें तो 1s का वन नहीं एस का भी बनाया था, बनाना डायरेक्टली होगा। 2s से स्टार्ट किया है, बिकॉज हमारे जो वैलेंस होते हैं वो तो 2s 2p3 होते हैं, बट एग्जाम में जब आप आएगा तो आप 1s से शुरू करना। इस तरीके से आप बनाओगे, इधर नाइट्रोजन का 1s, इधर दूसरे नाइट्रोजन का 1s, यहाँ मैंने 2s लिखा है ना, यू विल राइट 1s। अब एक, आप क्या लिख रहे हो, 1s2, तो इट मीन्स 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ डाल दिए। आपके पास 2 नाइट्रोजन है, समझ रहे हो, 2 नाइट्रोजन यू हैव। तो ये एक नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरे नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है। इस नाइट्रोजन में 1s में 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो। इस वाले नाइट्रोजन के भी 1s2 ही होता है हमारा, तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब ये बना लिया आपने नीचे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ऊपर बन गया आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। Bonding molecular orbital have the lesser energy, so we will fill electron first in bonding. How many electrons we total have, 1 2
3 4 4 इलेक्ट्रॉन्स को हमें फिल करना है। तो एक इलेक्ट्रॉन डाला, ओके, अभी और है, एक और फिल कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 1s में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, पता है आपको, पाई बॉन्ड है, s ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, बाकी के 2 एंटी बॉन्डिंग में डाल दो, काम खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर, ये इसके नीचे बनेगा 1s, आप एग्जैक्टली जैसे आपने यहाँ p के नीचे बनाया ना, इसके नीचे बनाओगे। अब ऊपर आप आ जाओगे, जब आप एग्जाम में ये क्वेश्चन करोगे तो अपने पेज के सबसे नीचे से शुरुआत करना, क्योंकि आपको उल्टा चलना है। नॉर्मली आप ऊपर से लिखने शुरू करते हो फिर नीचे तक पहुंचते हो ना, इसमें आप नीचे से बनाना शुरू करो, ऊपर आओगे। फिर ऊपर आपको बनाना है 2s। अगेन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2s 2 है, तो एक नाइट्रोजन का 2s आपने बना लिया, दूसरे नाइट्रोजन का भी 2s बना लिया। 2s2 मतलब इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पहले बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स डालो, फिर एंटी बॉन्डिंग में 2 डालो, चारों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी पोजीशन मिल गई। इसका नाम होगा सिग्मा 2s, इसका नाम होगा सिग्मा स्टार 2s, काम खत्म। फिर आता है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2p3। अब है कहानी में ट्विस्ट। आपने बनाया यहाँ पर p सबशेल, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तीनों बना दिए। दूसरे नाइट्रोजन का p सबशेल, उसके अंदर भी 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 बना दिया आपने। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहता है 2p3, यानी p के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक एक तीनों में फिल कर दिया आपने। दूसरे वाले नाइट्रोजन के भी p के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों में एक एक फिल कर दिया आपने। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। अब p के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py एंड pz। px और y को हम मानते हैं कि ये कौन से हैं हमारे y एक्सिस पर, ये हमारा ये x एक्स, ये हो गया हमारा z एक्सिस जो है ना वो स्ट्रेट होता है अलोंग द एक्सिस, इसको ऐसे मानते हैं। फिर ये हो गया हमारा x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। अब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से छोटे जितने भी कंपाउंड हैं, यानी कि अगर आपको एग्जाम में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आता है तो वो सेम रहेगा पैटर्न, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट है ये आपके ग्रुप के अकॉर्डिंग, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ठीक, उसके बाद फिर ग्रुप 13, 14 और 15 तक पहुंच गए आप। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, और उसके बाद ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन का सेम होगा। ठीक है, तो मैं आपको एक नाइट्रोजन का करा रही हूँ, एक ऑक्सीजन का करा रही हूँ। नाइट्रोजन से पहले वाले जितने भी हैं उनका सेम रहेगा, ऑक्सीजन और उसके बाद वाले जो 2 हैं फ्लोरीन और नियोन, उनका सेम रहेगा। फर्क क्या है? कोई खास फर्क नहीं है, ओनली द डिफरेंस इज कि नाइट्रोजन में एक्स और वाई, हम किस में बता रही हूँ मैं पहले, बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग वाला पोर्शन है, एक्स और वाई नीचे बनेंगे और जेड ऊपर बनेगा। और एंटी बॉन्डिंग में एक्स और वाई नीचे बनेंगे, जेड ऊपर बनेगा, सेम रहेगा। मतलब 2 1 रहेगा नाइट्रोजन में, और नाइट्रोजन से छोटे जितने भी हमारे पास एटम्स हैं, याद रखो आप क्या, 2 1 2 1 पहला पैटर्न। तो 2 1 का मतलब हुआ कि एक्स और वाई नीचे बनेंगे और जेड ऊपर बनेगा। जेड जो है हमारा, हम उसको मानते हैं कि वो एक्सिस में होता है, अलोंग द एक्सिस होता है, इसलिए उसका जो बॉन्ड है एस सिग्मा होता है। और ये, क्योंकि आपको पता है कि जब पी बॉन्डिंग होती है, जब पाई बॉन्डिंग होती है, मैंने बताया था, तो उसमें पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, एक तो सिग्मा बनेगा उसके बाद पाई बनेगा। डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है ना। तो सिग्मा कौन होगा? जेड को हम सिग्मा मान के चलते हैं, और एक्स और वाई को हम मान के चलते हैं कि ये पाई बॉन्ड्स बनाते हैं। तो दोनों पाई बॉन्ड नीचे बनेंगे और सिग्मा ऊपर। ऐसे ही एंटी बॉन्डिंग में भी दोनों सिग्मा पाई बॉन्ड नीचे बनेंगे और सिग्मा ऊपर। ठीक, अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। अब हमें फिल करना है। पहले ये दोनों सेम लेवल पर हैं, तो इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। अभी और इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, फिर एक एक और चला जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी पोजीशन मिल गई। अब आप ऊपर जाओ हाई लेवल पर, एक इलेक्ट्रॉन डालो, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचा है, एक और 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 इलेक्ट्रॉन को पोजीशन मिल चुकी है। एंटी बॉन्डिंग के लिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, इसलिए एंटी बॉन्डिंग नाइट्रोजन का खाली रह जाएगा, ब्लैंक, कुछ फिल नहीं करोगे। ठीक, ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। अगर बेरिलियम का आएगा तो क्या करोगे? बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे सबसे पहले। क्या होता है बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन?
1:2:2:2। 1:2:2:2, तो यहीं तक बनेगा उसका, बस 2p बनेगा ही नहीं। इसी तरीके से मैम बोरोन का होगा। हाँ जी। बोरोन में π2px में एक जाएगा और π2py में एक जाएगा। बोरोन में यस मैम। क्या होगा? बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1:2:2:2p1। तो कितना रह गया? 1 रह गया ना। तो यस एक मैम। x में जाएगा, एक y में जाएगा, बस दो ही तो होंगे। दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, एक एक बोरोन में, एक दूसरा दूसरे बोरोन में। तो बस दो, बस खत्म। ना z में कोई जाएगा, ना एंटी बॉन्डिंग में तो जाएगा ही नहीं। जब नाइट्रोजन में नहीं जा रहा है एंटी बॉन्डिंग में, तो बाकी तो सब उससे छोटे ही हैं, किसी में नहीं जाएगा। ये तो हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। अब आपको लिखना है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपने दो इलेक्ट्रॉन किस में फिल किए थे? सिग्मा 1s में, है ना। इसके नीचे हमने सिग्मा भी तो बनाया था, 1s भी तो बनाया था। इसको थोड़ी देर के लिए 1s मान लेते हैं। सपोज ये 2 नहीं, 2 नहीं, 2 नहीं, 1 है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सिग्मा 1s 2, सिग्मा स्टार 1s2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं हम, किसका? नाइट्रोजन का। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, देन सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, देन पाई 2p x2, ऊपर 2 आ जाएगा यहाँ पर, एंड पाई 2py2 एंड सिग्मा 2pz2। आगे का लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन हमने फिल किया ही नहीं है। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। शुड आई रिपीट दिस? नो अंशिका, मैम, प्रियंका, अंडरस्टूड। श्रेया, शुड आई रिपीट दिस? कोई नो जवाब ही नहीं मैम, दे आ रहा गया है। समझ में। ओके, अब हमें इसी के बेस पर, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हमें वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन। अब आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। ठीक, अब देखो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन गए? 1s के बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स गए थे। 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s की बॉन्डिंग में गए हैं, कितने हो गए? 4। और 6 इलेक्ट्रॉन्स 2p की बॉन्डिंग में गए हैं, कितने हो गए? 10। एंटी बॉन्डिंग में 1s की एंटी बॉन्डिंग में 2 गए थे, 2s की एंटी बॉन्डिंग में 2 गए हैं, और p की एंटी बॉन्डिंग में एक भी नहीं गया। तो एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स गए? 4। बॉन्डिंग में कितने गए? 10। एंटी बॉन्डिंग में कितने गए? 4। तो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। 6 अपॉन 2 3। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है नाइट्रोजन का? 3। अदरवाइज भी देखो, नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ हमेशा ट्रिपल बॉन्ड ही बनाता है कि नहीं? तो हो गया बॉन्ड ऑर्डर 3। अब वो पूछ रहे हैं स्टेबिलिटी क्या है इसकी, इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या है। ये थोड़ा सा मैं दिखा दूं आपको। बॉन्ड ऑर्डर तो आपने कैसे निकाल लिया? 1/2 a minus b. A means the number of electrons in bonding molecular orbitals and b means number of electrons in anti-bonding molecular orbital. If the bond order is 0, then no bonds are produced and the molecule is not at all stable. For example, अगर आप helium का देखेंगे तो ऐसा ही बनेगा। If bond order is 1, then it is a single covalent bond. If bond order is 2, then it is a double covalent bond. If bond order is 3, then it is a triple covalent bond. Higher the bond order, more will be the stability. जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो इट इज क्वाइट स्टेबल। ठीक है, अब आपसे वो पूछ रहा है कि इसकी नेचर बताओ, मैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। क्या देखना है आपको? अगर एक भी इलेक्ट्रॉन आपका अनपेयर्ड रह गया है तो दैट इज पैरामैग्नेटिक, और अगर सब पेयर्ड है तो मैग्नेटिक। ये देखो, ये पेयर्ड है, 1s में दोनों पेयर्ड थे, 2s में दोनों पेयर्ड है, और 2p में भी सब पेयर्ड है, देख रहे हो। तो क्या है ये कंपाउंड? नेचर क्या है इसकी? डायमैग्नेटिक। दिस इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। क्या मतलब होता है डायमैग्नेटिक का और पैरामैग्नेटिक का? कोई बताएगा मुझे? व्हाट डू यू मीन बाय डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक?
डायमैग्नेटिक जो होते हैं, अगर आप उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड उन्हें क्या करेगी, रिपेल करेगी। और जो पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर में, अगर उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता रही हूँ। वैसे इसमें इसके बारे में कुछ पूछा नहीं जाएगा, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये होता है। ठीक है, तो अगर एक भी इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक क्या होंगे, रिपेल होंगे, और पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट होंगे। और अगर एक भी इलेक्ट्रॉन आपका अनपेयर्ड है तो नेचर ऑफ द दैट एटम और मॉलिक्यूल विल बी पैरामैग्नेटिक, और अगर सारे पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक। अभी आपने नाइट्रोजन का बना लिया, आपको एग्जाम में उसने बोला है कि नाइट्रोजन का बनाओ, एक तो N2 का, और एक बनाओ N2 प्लस का, और एक बनाओ चलो अब N2 छोड़ते हैं, अभी पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन में कराती हूँ मैं ये आपको। सेकंड हम करेंगे ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का बनाना है अब हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपने क्या करा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? I want everybody start their videos so that I can see to you people whether you are doing or not, whether you are listening or not. I feel good जब आप लोग दिखाई देते हो। सिर्फ आदित्य दिखाई दे रहे हैं मुझे, बाकी सब पता नहीं सो रहे हैं या मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है ऐसे। मुझे लगता है कोई मैम सुन वन ही एस नहीं रहा, टू आई एम जस्ट टू एस वेस्टिंग टू माय टू पी एनर्जी। मुझे नहीं देखना आप लोग कितना तैयार हो, कितने अच्छे लग रहे हो। आई जस्ट वांट टू सी यू, दैट्स इट, वेदर यू आर डूइंग द वर्क और नॉट। सबसे पहले राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज O ओनली। एक एटम का लिखोगे वही दूसरे एटम का भी हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास, 6। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s2 2p4। ठीक, वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ मैं, 6 है वैसे तो। आपका पूरा जो होगा वो 8 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर उसका 16 होता है, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर 8 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके अंदर 6 होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 1s2 2s2 2p4। ठीक है, अब सबसे पहले 1s2, तो आप क्या करेंगे, 1s दो 1s, दोनों ऑक्सीजन के 1s दोनों साइड्स में ले लेंगे, बीच में उनके लिए ये स्ट्रक्चर बना देंगे। नीचे आ जाएंगे दो बॉन्डिंग के और ऊपर आ जाएंगे दो एंटी बॉन्डिंग के। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 फिल कर देंगे। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 फिल कर देंगे। हर एक में देखो ये नेमिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सक्यूज मी, सब में ये लिखना जरूरी है। ठीक है, तो बना दिया हमने ये। उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 1s में 2, 2s में 1s में भी 2, और दूसरे ऑक्सीजन के 1s में भी 2। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 हो गए। 2 बॉन्डिंग में डाल दो, 2 एंटी बॉन्डिंग में डाल दो, कहानी खत्म। अब आते हैं 2s बनाते हैं उसका। एक ऑक्सीजन का 2s ऑर्बिटल लेफ्ट साइड पे बनाया, दूसरे ऑक्सीजन का 2s ऑर्बिटल राइट साइड पे बनाया। दोनों को ज्वाइन करके ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना लिए, नीचे बॉन्डिंग, ऊपर एंटी बॉन्डिंग। कैसे रिप्रेजेंट होगा, बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा एस से, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा स्टार एस से। एस के साथ 2s भी लिख देना, ज्यादा परफेक्ट हो जाता है। नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 and 2 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने इसमें डाल दिए, 2 यहाँ डाल दिए, 4, खत्म कहानी। अब आते हैं p ऑर्बिटल्स पे। p सबशेल बनाया हमने यहाँ पर, इसके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। एक ऑक्सीजन के इधर बन गए, दूसरे वाले ऑक्सीजन के p सबशेल के तीनों ऑर्बिटल यहाँ बन गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग 2p4 है, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में डाल दो, फिर इसमें डबलिंग कर दो। यहाँ पर भी पहले एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में डाल दो, फिर फर्स्ट वाले में जो x है उसमें डबलिंग कर दो। आप x y z ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। नाउ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4 and 4 8, है ना। ऑक्सीजन में क्या होगा, ऑक्सीजन में थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट होगा। एंटी बॉन्डिंग में तो सेम ही रहेगा, बॉन्डिंग में इसमें Z नीचे आ जाता है। दिस इज द डिफरेंस इन ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। उसमें हमारा क्या सिस्टम था, 2 1 2 1 नाइट्रोजन तक। यहां सिस्टम क्या है, 1 2 2 1, पहले Z फिर एक्स वाई। देख रहे हो, ये Z इसमें नीचे आ गया, नाइट्रोजन में ये Z ऊपर था, ऑक्सीजन में ये Z नीचे आ गया। ओनली दिस इज द डिफरेंस, बाकी सब सेम चलेगा। एंटी बॉन्डिंग में कोई डिफरेंस नहीं है।
ठीक, अच्छा, इसकी एनर्जी कम होती है इसमें ऑक्सीजन में। तो अब पहले 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास? 8। पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, फिर ये दोनों सेम लेवल पर हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में गया। अभी भी हमारे पास और इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, एक एक और गया। 2 to 4 to 6 इलेक्ट्रॉन्स को पोजीशन मिल गई, बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां जाएंगे, इन दोनों का एनर्जी लेवल सेम है इसलिए दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। दैट्स इट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे इसका? सिग्मा 1 सिग्मा 1 is 2, sigma star 1 is 2, sigma 2 is 2, sigma star 2 is 2, then sigma 2p z2 pi 2p x2 pi 2p y2 pi 2p x star 1 pi 2p y star 1। अब इसमें आप देखो ये आपके दो अनपेयर्ड हैं, दैट इज वाई दिस विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। O2 पैरामैग्नेटिक होता है। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा इसका? बॉन्डिंग में कितने गए? 2 2s में गए, 2 2s 1s में गए, 2 2s में गए, 4, और यहाँ कितने गए? 5 6 7 8 9 10। बॉन्डिंग में इसमें भी 10 ही है। एंटी बॉन्डिंग में कितने गए? 2 तो 1s की एंटी बॉन्डिंग में गए थे, 2 2s की एंटी बॉन्डिंग में गए, 4 और 2 2p की एंटी बॉन्डिंग में गए, 6। तो 10 - 6 इक्वल टू 4, 4/2। बॉन्ड ऑर्डर इसका होगा 2। अदरवाइज भी अगर आप देखो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड ही होता है ना। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2, जो कि हमने कर लिया। O2 प्लस, ये आपके बैक एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन। O2 माइनस, O2 2 माइनस। तो आप क्या करेंगे? क्या आप ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दोबारा बनाएंगे? नहीं, आप दोबारा नहीं बनाएंगे, आप एक ही बनाएंगे O2 के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सबका लिखेंगे। अब देखो फर्क क्या हो जाएगा। O2 में तो ठीक है, हो गया। O2 प्लस, O2 प्लस का क्या मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया, तभी तो एक प्लस चार्ज आया। तो उसका मतलब क्या है कि एक P में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4, और दूसरे में कितने रहेंगे? 1 2 3 ही रहेंगे। समझ में आ रही है बात? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया है ना। तो अब एक इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर दिया तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 ना होकर 7 हो गए। 2 यहाँ आ गए, ठीक है, 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए, 6, ठीक है। यहाँ पर x में एक ही रहेगा, y में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। आप लिखोगे p वाले का पहले नीचे तो सेम आएगा, फिर आएगा क्या? सिग्मा 2p z2 पाई 2p x2 पाई 2p y2 पाई 2p x स्टार 1, बस ये हो जाएगा। ये भी पैरामैग्नेटिक होगा नेचर में क्योंकि इसमें एक है इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, लेकिन इसकी पैरामैग्नेटिक नेचर थोड़ी उससे कम हो जाएगी क्योंकि इसमें 2 अनपेयर्ड थे और इसमें एक ही अनपेयर्ड है। ऑर्डर की अगर हम बात करें तो देखो बॉन्डिंग में तो अभी भी 10 ही है, एंटी बॉन्डिंग में इसमें एक कम हो गया तो 6 के बजाय 5 हो गया एंटी बॉन्डिंग में। तो 10 - 5/2 यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2.5। समझे? बॉन्ड ऑर्डर में फर्क आ जाएगा। देन वो आपसे कह रहा है O2 2 प्लस, सॉरी O2 माइनस। माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया उसने, यानी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो दोनों में से किसी भी एक में आप एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो यहाँ पर। अब एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया वो कहाँ जाएगा? एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 8 तो थे ही पहले से, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया है तो 9 हो गए टोटल। 2p में 9 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 6 को मिल गया स्पेस। 7 8, 9th वाला कहाँ जाएगा बताओ? 9th वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? Z में। नहीं, x में। ये दोनों सेम एनर्जी लेवल पर है तो पहले इनमें डबलिंग होगी तब ऊपर जाएगा वो, तो इसलिए यहां एक और आ जाएगा। समझे? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? अभी भी 1 ही है, तो ये भी उतना ही पैरामैग्नेटिक होगा नेचर में जितना कि O2 प्लस था, क्योंकि इसमें भी एक ही अनपेयर्ड है। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर फर्क हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर अब कितना हो जाएगा? बॉन्डिंग में अभी भी 10 है, एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए?
कितने हो गए एंटी बॉन्डिंग में? एक बढ़ गया ना, है ना? तो एंटी बॉन्डिंग में अब हो गए 7। तो 10 - 7 3/2 यानी बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1.5। देन O2 2 माइनस, 2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए उसने कहीं से, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ा दो, एक इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ा दो, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10। 6 तो यहां रहेंगे ही अपना, 5 6 6 तो हो गई है, 7 8 9 एंड 10, ये दोनों पेयर्ड हो जाएंगे। ठीक, अब कोई भी अनपेयर्ड नहीं बचा, तो O2 2 माइनस नेचर में कैसा हो जाएगा? डायमैग्नेटिक इन नेचर। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका? बॉन्डिंग में अभी भी 10 है, 1 एंटी बॉन्डिंग में कितने हो चुके? 2 2 4 एंड देन 5 6 5 6 7 8। So 10 - 8/2 यानी 4/2, बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर आया था हमारे पास 2, O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर आया हमारे पास 2.5, O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर आया हमारे पास 1.5, और O2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर आया हमारे पास कितना? 2। यही आया ना? ये कुछ गलत बोल दिया मैंने? O2 का बॉन्ड ऑर्डर आया था 2, यस मैम। ठीक है। O2 माइनस का O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था? 2.5। 1.5 तो 2.5 आया था ना? सॉरी 2.5 8 में से हमने 10 में से हमने 3 माइनस किया, 5 माइनस किया था, तो 5/2 2.5 हो गया था, है ना? देन O2 माइनस, उसमें हमने 10 में से 7 माइनस किया था, अपॉन 2 1.5 हो गया था बॉन्ड ऑर्डर, और O2 2 माइनस का कितना हो गया? 2। 1 अब हमें इसे अरेंज करना है इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। मोर द बॉन्ड ऑर्डर, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। मैम मैम O2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 1 नहीं होगा? कैसे? 10 - 8/2। हाँ सॉरी, 10 - 8 कितना हो गया? 2, तो 2/2 इक्वल 1। यस 1। ठीक, तो अब हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर्स हैं 2 1 1.5 2.5। ठीक है ना? तो अब इसको अरेंज करना है हमें इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो मोर द बॉन्ड ऑर्डर, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। किसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5? O2 प्लस का, 2 प्लस तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल। उसके बाद 2 बॉन्ड ऑर्डर किसका था? O2 का। उसके बाद 1.5 बॉन्ड ऑर्डर किसका था? O2 माइनस का। उसके बाद 1 बॉन्ड ऑर्डर किसका है? O2 2 माइनस का। So in this way we will arrange them in the order of stability. जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उतना स्टेबल होता है कंपाउंड, और जितना बॉन्ड ऑर्डर कम होता है उतना अनस्टेबल होता है कंपाउंड। ठीक है? यस मैम। और जितना स्टेबल होता है, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, उतनी ही डिसोसिएशन एनर्जी भी होती है उसकी। कई बार हमें डिसोसिएशन एनर्जी के बेस पर अरेंज करना है। सो मोर द बॉन्ड ऑर्डर, more is dissociation energy. More the bond order, shorter the bond length. More the unpaired electron, more the paramagnetic nature. More the number of electrons, same number of electrons have same bond order. मतलब नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर हमने अभी निकाला पीछे, N2 का 3 आया था। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, आप कहोगे मैम कैसे बताएं? तो नाइट्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 + 7 14। और कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कितने होते हैं? कितने होते हैं? फोर्टीन 6 कार्बन में हो गए और 8 ऑक्सीजन में हो गए, तो 8 + 6 14। दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा। इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर भी 3 ही होता है। तो कभी अगर आपके पास कोई ऐसे कंपाउंड हो जिनका बॉन्ड ऑर्डर आपको नहीं पता, लेकिन आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है, तो आप कंपैरिजन करके निकाल सकते हो। सेम नाइट्रो NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं उसके अंदर?
15 और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 16 O2 के पास। 16 लेकिन अगर O2 अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे यानी O2 प्लस बन जाए तब उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15 रह जाते हैं, है ना। और Yes, ma'am. हमने निकाला था कि O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर है 2.5, तो NO का बॉन्ड ऑर्डर भी कितना होगा? 2.5। तो यानी इन सब चीजों से आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो। मोर द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, मोर इज द स्टेबिलिटी। मोर द बॉन्ड ऑर्डर, मोर इज डिसोसिएशन एनर्जी। मोर द बॉन्ड ऑर्डर, शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ। मोर द